हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर। मैं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम इन सेशन में जुड़ चुके हैं अपने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2025 को टारगेट करके, जहां पर अभी हमारा मेन मोटिव है, मेन मकसद क्या है, हमें अपने सिलेबस को शिद्दत के साथ कंप्लीट करना है। दैट्स मीन सिलेबस कंप्लीट करते हुए हमें अपना 100% देना है। और यहाँ से हम अपने टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, पहले मैंने स्ट्रैटेजी, एग्जामिनेशन में पैटर्न कैसा आता है, किस किस फेजेस में एग्जाम होते हैं, आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, आपको कितना टारगेट लेके चलना है, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में आप सभी के सामने डिस्कस किया था। एक बार आप उसको देखिएगा, जो भी फ्रेशर हो या जो एक बार अपना पढ़ चुके हैं उन सभी के लिए है। फिर सेकंड, मैंने आप सभी के सामने मॉक प्रेजेंट किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स आप सभी के सामने मैंने रीजनिंग के 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए। उसके बाद अब हम अपने डे बाय डे अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। टॉपिक कंप्लीट करते टाइम आप सभी को इस चीज का ध्यान देना होगा, क्या कि आप अपने टॉपिक को कंप्लीट करते साथ ही साथ नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, ताकि आप उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सके। और साथ ही साथ आप सभी को उसी टॉपिक से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा रही हूँ वो तो करना है, बाकी आप कहीं से भी, किसी भी जगह से, गूगल से या कहीं से भी आप अपने क्वेश्चंस को उस टॉपिक से रिलेटेड डाउनलोड करके आप उनको सॉल्व करें। अगर कोई डाउट आता है तो मैं हूँ, मेरे को ग्रुप में पूछ सकते हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या किसी भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप उस चीज का डाउट क्लियर करवा सकते हो। तो आपको यही हर एक टॉपिक के साथ स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। पहले अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट किया, प्रॉपर नोट्स बनाए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, और फिर उन्हीं टॉपिक्स पे टाइमर के साथ क्वेश्चंस लगाने आपको शुरू करने हैं। ठीक, कोई डाउट आता है, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑलवेज। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन के आगे की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो एक बार आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप हमारे हर एक वीडियो से जुड़ के अपने नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, थ्रेड हो, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट होना, तो इन सभी का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किया जाता है। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शन का डाउट उस सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको बहुत ही डिटेल्स एनालिसिस के साथ, डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप सभी को अपनी क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट इसी तरीके से आप, जो हमारा परीक्षा जंक्शन चैनल है, हमारा मेन मोटिव ये है आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। हम आपसे कोई पेड बैचेस परचेज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें इतना अमाउंट दो, आपसे एक सिंगल कॉइन की भी डिमांड नहीं है। बस हमारा ये टारगेट है कि आप अपने, हमारी जरिए, हमारी हेल्प से लेकर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, अपने लाइफ को बहुत सक्सेसफुल ग्रोथ अचीव करो, और डे बाय डे वहां पर अपना मतलब डे बाय डे आपको प्रोडक्टिव करते हुए चलना है। आपका आगे का रास्ता ऑलरेडी स्मूथ बनता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर आप हमारे परीक्षा जंक्शन चैनल से जुड़ के, आपको पूरी रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट समझा दिया गया है, और यहाँ पर हम डे बाय डे एक एक करके अपने डायरेक्शन डिस्टेंस, आज मैं आप सभी के सामने टॉपिक लेके आई हूँ एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, जहां पर हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे अपने अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग पार्ट्स में। पूरा कॉन्सेप्ट समझना, डिटेल में समझना, नोट्स बनाना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और फिर हम इसी तरीके से कर करके अपने हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते रहेंगे। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम हर जगह शेयर कर दिया होगा। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपका अटेंडेंस है कि आप एक बार लाइक बटन पे प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दें, ताकि इसकी रीच सभी एक नीडी एस्पिरेंट के पास पहुंच पाए, और जिनको वाकई में जरूरत है, जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं,
उनके अंदर जुनून है कि हमें 2025 में अपना CGL CHSL क्रैक करना है, तो इन वीडियो से सीख के, इन लेक्चर से वो अपने नॉलेज को ग्रैब करके अपने एग्जामिनेशन में बहुत बेटर परफॉर्म कर पाए। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या है। और आज का मोटिवेशन ऑफ द डे हमारा है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। आपको ये नहीं बोला जाता आप एक दिन में बैठकर बहुत सारी चीजों को मतलब प्रोडक्टिव बताओ, बहुत सारा 5-6 घंटे चीजों को लेके बैठ गए कि मुझे तो आज इसको कंप्लीट करना है, बट उस 5-6 घंटे में क्या आपने उन 5-6 घंटे का यूज इस तरीके से कर दिया कि वो हमेशा के लिए जो आपने 5-6 घंटे इन्वेस्ट किए थे वो बिल्कुल याद हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। तो क्यों ना हम थोड़े थोड़े अपने प्रोग्रेस की स्टार्टिंग करें, जिससे हम एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, अ लिटिल प्रोग्रेस, धीरे धीरे उन्नति, ईच डे, हर एक दिन करोगे, एड अप टू अ बिग रिजल्ट, आपके सामने एक बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स मीन कंसिस्टेंसी। आप सभी को बताया है, आप जिस ऊर्जा से, आज का पहला मोटिवेशन, जिस ऊर्जा से अगर आप शुरू करते हैं, अगर उसी ऊर्जा से आप अंत भी करते हैं, समाप्त भी करते हैं, तो फिर विजेता आप ही होने वाले हैं। तो जितनी एनर्जी आप सभी के सामने अभी भरी हुई है, उसी एनर्जी के साथ आपको इस पूरे 2025 के CGL और CHSL तक जुड़ना है, ताकि आप अपने कंप्लीट रीजनिंग को कंप्लीट करके अपना बहुत अच्छा 2025 में आपके पास एंड तक एक गवर्नमेंट जॉब होगी, जिसको हम बोल रहे हैं मिनी IAS के नाम से, CGL लेवल तक का। ठीक है, तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आप अपने चारों कंपोनेंट को लेके जुड़ चुके होंगे, आपका पेन पेपर, आपका कंसंट्रेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट योर माइंड। चलिए बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। चैप्टर का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। पहले समझते हैं डायरेक्शन क्या है। बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं आप सभी, डायरेक्शन दिशा। अगर मैंने आपसे बोला आप अपने स्कूल से अपने घर अगर आप देखोगे तो आपके स्कूल से आपका घर कौन से डायरेक्शन में है, या आपके घर से आपका स्कूल कौन से डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन के नाम से आप क्या समझे? ऐसे तो बताओगे या तो नॉर्थ की तरफ है, या तो ईस्ट की तरफ है, या वेस्ट की तरफ है, या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। इस तरीके की चीजें बताई जाएंगी। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि आपका स्कूल और आपके घर के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो आप आंसर क्या देंगे? आप ये बोलेंगे या तो 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ऐसे तो आप अपना डिस्टेंस बताएंगे किलोमीटर में, या तो फिर आप मीटर्स में बताएंगे अपने डिस्टेंस। इस तरीके से इन्हीं सभी सारी चीजों को हमें बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन को समझने के लिए हमें जरूरत है कि कौन कौन सी रियलिटी में इस यूनिवर्स में कितनी डायरेक्शन प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, किस चीज की बात कर रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, दिशा। कितने तरीके की दिशा होती है? तो मेनली स्टूडेंट हमारे पास 3 तरीके की दिशा होती है। पहली दिशा है आपका वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और फिर आपका आता है सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन। मैम ये सारी चीजें क्या है? तो आओ इसको हम डिटेल में समझते हैं। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। क्या बोला मैंने? हमारे पास 3 टाइप्स की डायरेक्शन है, ठीक। अगर हम मैप में देखते हैं, आप सभी मैप से अवगत होंगे, यू ऑल वेरी वेल अवेयर अबाउट द मैप। आपने मैप देखा होगा अपने सामने। मैप में आपने क्या देखा? जो नॉर्थ की तरफ हमारे स्टेट है वो कौन से हैं? JNK, पंजाब, ये सारी चीजें, हरियाणा, चंडीगढ़, ये सब हमारे कौन से डायरेक्शन में आते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में। जम्मू एंड कश्मीर, तो जो आपका अपर साइड होता है इस डायरेक्शन को बोला जाएगा नॉर्थ, और जो जस्ट इसके अपोजिट होता है ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी साउथ, ठीक। बहुत ही आराम आराम से समझेंगे। जो आपका राइट हैंड है वो डायरेक्शन कहलाती है हमारी ईस्ट, मतलब पूर्व दिशा, और जो आपका लेफ्ट हैंड है ये हमारी कहलाती है वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट,
ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती है, ठीक, राइट। इनके अलावा हमारी 4 और सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप। अब आप इस डायग्राम में देख के बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सारा क्वेश्चंस आपका इसी पे डिपेंड करता है। तो वर्टिकल में टॉप टू बॉटम में आप सभी के सामने कौन सी डायरेक्शन दिख रही है? तो आप कहोगे मैम वर्टिकल में टॉप टू बॉटम में तो हमारे पास नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी 2 डायरेक्शन इंक्लूडेड है, नॉर्थ एंड साउथ। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? आप बताएंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षितिज, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इस कंपास के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट के में कौन कौन से डायरेक्शन आ रही है? तो भी हमारी 2 ही डायरेक्शन इंक्लूडेड है, दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट। बट व्हाट अबाउट सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन? हमारी सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन कौन सी है? इन 4 डायरेक्शन के अलावा हमारे पास 4 और सब डायरेक्शन मिलती हैं। इन 4 डायरेक्शन के बीच में ये वाली डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा। साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को बोला जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक, दक्षिण पूर्व दिशा। इसी के इधर देखा जाए तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को स्टूडेंट हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम दिशा। और साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को बोला जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा। ये 4 हमारे पास सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन होती हैं। तो सब ऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास कितने डायरेक्शन इंक्लूडेड हुई? 4 डायरेक्शन आए। कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये 4 आपकी सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन है। क्लियर? किसी को डाउट यहां तक? आई होप नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हमने 3 टाइप के डायरेक्शन देखे, वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन। ये कंपास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे हर एक क्वेश्चंस में, ठीक। अब देखो, यहां से हमें ये समझना है, दूसरे पेज पर चलते हैं। यहां से स्टूडेंट आप सभी को ये समझना है कि जो ये आपकी 4 डायरेक्शन मैंने आप सभी के सामने बताई हैं, 8 डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ एंड दिस वन इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट डायरेक्शन। इसके अलावा 4 हमारी सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस वन इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये हमने 8 डायरेक्शन पढ़ी। अब यहां से हम राइट और लेफ्ट कंसिडर करते हैं। आपको जब भी स्टेटमेंट दी जाए तो आपको अपने आप को इमेजिन करना है, आपका राइट लेफ्ट क्या होगा, आप कौन से डायरेक्शन में देख रहे हो कि आपका राइट लेफ्ट किधर कंसिडर किया जाए, इस पॉइंट पर हमें फोकस करना है। तो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। अगर किसी पर्सन का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, सपोज दैट मैं इधर फेस करके खड़ी हूं और मैंने माना कि मेरा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, आप अभी जिस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं वो भी आपका एक नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक। अब नॉर्थ डायरेक्शन में किसी पर्सन का फेस है, वो पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है। अब उससे ये बोला जा रहा है कि आप राइट की तरफ टर्न हो, तो आपका राइट क्या है? अभी आप नॉर्थ में फेस कर रहे हो इस तरीके से, तो आपका राइट क्या हो जाएगा? जो आपका राइट हैंड है वही राइट डायरेक्शन हो जाएगा। टर्न करने के लिए बोला जाए तो पर्सन राइट की तरफ जाएगा, तो राइट आपका ये हो जाएगा। और अगर यही कोई पर्सन नॉर्थ फेसिंग है और लेफ्ट टर्न बोला जाए तो लेफ्ट हैंड हमारा ये है, तो लेफ्ट टर्न उसका ये हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर पर्सन ऐसे नॉर्थ था, पर्सन अब इधर मुड़ चुका है, मेरा फेस इस डायरेक्शन में है, अब मैं कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही हूं आप बताएंगे? अभी मेरा फेस है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक, राइट हैंड पर ईस्ट डायरेक्शन। अब अगर किसी पर्सन का फेस ईस्ट की तरफ है और बोला जाता है कि आप राइट की तरफ टर्न हो,
पर्सन का फेस ईस्ट की तरफ है, राइट की तरफ टर्न बोला जाए तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, राइट के लिए वो साउथ की तरफ जाएगा, और लेफ्ट बोला जाएगा तो वो पर्सन लेफ्ट डायरेक्शन बोला जाए तो वो पर्सन नॉर्थ की तरफ जाएगा। ठीक, यहां पर राइट ये डायरेक्शन हो जाएगी, लेफ्ट आपकी ये डायरेक्शन हो जाएगी। इधर फेस था, अब पर्सन इधर मुड़ चुका है। उधर जब मैंने फेस किया था तो मेरी कौन सी डायरेक्शन थी, नॉर्थ डायरेक्शन। अब मैंने इधर फेस कर लिया तो मेरी कौन सी डायरेक्शन है, अब मैं साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ी हूं। अब साउथ डायरेक्शन में मुझे बोला जाए राइट टर्न मूव होने के लिए, तो राइट टर्न बोला जाएगा तो मैं अपने वेस्ट डायरेक्शन में जाऊंगी। क्लियर, अगर किसी पर्सन का फेस साउथ डायरेक्शन में है, राइट बोला जाएगा तो इधर जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में, और लेफ्ट बोला जाएगा तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। अब मेरा फेस हो चुका है, मैं टर्न कर गई कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। अगर किसी पर्सन का फेस वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है और बोला जाता है कि अब आप राइट टर्न करो, तो वेस्ट में मेरा राइट हैंड ये है, तो मैं राइट के लिए किधर मूव करूंगी, राइट के लिए मैं जाऊंगी नॉर्थ डायरेक्शन में, और जब मुझे साउथ की तरफ टर्न करने के लिए बोला जाएगा तो साउथ की तरफ मेरा हो जाएगा लेफ्ट टर्न, इधर मेरा लेफ्ट टर्न। तो ये आप राइट और लेफ्ट लेने में आप कभी कंफ्यूज मत होना, बस आपको ये इमेजिन करना है कि आप अपनी खुद के डायरेक्शन में, जो आपके राइट लेफ्ट है वही उस पर्सन का भी राइट लेफ्ट होगा, बस आपने फेस किस डायरेक्शन में किया है इस चीज के ऊपर डिस्कस करना है। नॉर्थ फेसिंग है राइट एंड लेफ्ट, ईस्ट फेसिंग है राइट साउथ लेफ्ट नॉर्थ, साउथ फेसिंग है राइट वेस्ट लेफ्ट ईस्ट, और वेस्ट फेसिंग है तो राइट नॉर्थ लेफ्ट साउथ की तरफ हो जाएगा। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा इसी के साथ साथ, यहां पर कहीं भी मेंशन नहीं था आपका जो ये एक क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट, ये होता है हमारा 90 डिग्री का। फिर दूसरा क्वाड्रेंट भी आपका 90 डिग्री का हुआ, तीसरा क्वाड्रेंट भी आपका 90 डिग्री का हुआ, और ये चौथा क्वाड्रेंट भी ये आपका 90 डिग्री का हुआ। टोटल ओवरऑल कितने डिग्री के हो गए, 360 डिग्री। जो हमारा कंपास आता है डायरेक्शन मेजर करने वाला, वो कंपास भी आपका 360 डिग्री का एंगल होता है। 90 90 90 इस तरीके से ये हमारी 360 डिग्री के हो गए। अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपके सामने दी जाए और स्टेटमेंट में नहीं डिफाइन कि पर्सन कितनी डिग्री पर मूव कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हमें 90 डिग्री पे ही टर्न लेना है। आप अगर किसी तरफ मुड़ते हो तो आप 90 डिग्री के कोण पर ही मुड़ रहे होते हो, 90 डिग्री के एंगल पर ही मुड़ना है। कब, जब तक हमें स्टेटमेंट में नहीं डिफाइन हो। क्लियर, राइट, किसी को कोई दिक्कत, जब तक स्टेटमेंट में ना डिफाइन हो तो बाय डिफॉल्ट हमें 90 डिग्री पर ही टर्न लेना होगा, राइट लेफ्ट जो भी हो 90 डिग्री पर टर्न लेना है। क्लियर हुई बात, चलिए इसी के साथ साथ अब हमें एक और चीज समझनी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप घड़ी की डायरेक्शन में चलते हो, जैसे घड़ी चलती है, ठीक जैसे घड़ी चलती है, अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हो तो इसको बोला जाता है स्टूडेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हो, अपोजिट डायरेक्शन में आप घड़ी के चलते हो, सपोज दैट घड़ी तो ऐसे चलती है, बट अगर घड़ी आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चलते हो तो इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर, यहां तक डाउट, टाइप्स ऑफ डायरेक्शन क्लियर, राइट लेफ्ट की चीज क्लियर, और यहां पर 90 डिग्री एक क्वाड्रेंट बनाया जाता है, कुछ नहीं मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट हम 90 डिग्री पर मूव करेंगे, और अगर घड़ी की दिशा में है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के विपरीत दिशा में है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर, आगे चलते हैं। यहां पर आपको और भी पॉइंट समझने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला
अगर कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में है और उसने लेफ्ट टर्न लिया है, आप बताओ अब पर्सन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? मतलब जो पर्सन है वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? पर्सन का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और लेफ्ट टर्न लिया जाएगा, तो पर्सन कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? तो आप साफ साफ बोलोगे वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर? और पॉइंट देख लो, अगर किसी पर्सन का फेस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है और उसने राइट टर्न लिया है, तो बताओ अब पर्सन कौन से डायरेक्शन में फेस करेगा? मैम ये तो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन दे दिया आपने, है ना? देखो, अगर किसी पर्सन का फेस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, बस आप इस प्लस कंपास को ध्यान रखना। अगर किसी पर्सन का फेस साउथ वेस्ट है, यहां पर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहां पर कोई पर्सन खड़ा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में और इस पर्सन ने राइट टर्न लिया है, राइट टर्न, और अगर कुछ मेंशन ना हो तो कितने डिग्री पर टर्न लेंगे हम? 90 डिग्री पे। यहां तो मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट हमें कहां जाना होगा? राइट एंगल पर मुड़ना होगा। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये हुआ, ये पर्सन, इसका सीधा हाथ कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। साउथ वेस्ट अगर पर्सन फेसिंग है तो राइट हैंड पर मुड़ेगा एक बार, तो कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये पर्सन पहुंच जाएगा। ठीक, तो साउथ वेस्ट है, राइट टर्न लेता है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया। वापस से एक और पॉइंट सीख के, अब आप सीख चुके हो तो अब आप इस पॉइंट का आंसर देना। अगर किसी पर्सन का फेस कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और इस बार उसने टर्न लिया है, पहला टर्न लिया है लेफ्ट और फिर टर्न लिया है उसने राइट और फिर से उसने टर्न लिया है राइट। अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर जाएगा, हमें इसका आंसर बताना है। फटाफट से जल्दी से इसका आंसर आप सभी बताएंगे। पर्सन का फेस है नॉर्थ ईस्ट, पहले उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया और फिर से राइट टर्न लिया। अब पर्सन कौन सी डायरेक्शन में फेस करेगा? प्रैक्टिकली देखो, अगर पर्सन का फेस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, पर्सन इस बार हमारा यहाँ पर खड़ा है, या आप अपने आप को ही मान लो, चलो ये मैं ही हूं, ठीक, मैं अगर यहाँ पर खड़ी हूं, अब मैंने पहला लेफ्ट टर्न लिया, तो पहला लेफ्ट टर्न लेके मैं कौन से डायरेक्शन में आ गई हूँ? नॉर्थ वेस्ट। अब इधर हूं तो लेफ्ट टर्न यही तो होगा, कुछ मेंशन नहीं है, तो 90 डिग्री, ये इतना 45 और ये इतना 45 हो गया। इसके बाद दो बार राइट टर्न, फिर से मैं राइट टर्न लूंगी तो कहां पर पहुंच जाऊंगी? वापस से उसी डायरेक्शन में। एक बार और राइट टर्न लिया तो मैं इस डायरेक्शन में पहुंच गई, और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है हमारे साउथ और ईस्ट की बीच की डायरेक्शन है, तो ये हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यहां तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से समझाया है मैंने, ताकि जो फ्रेशर बच्चा भी यहाँ पर पढ़ रहा हो, जो CHSL को भी टारगेट कर रहा हो, उसको भी ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट्सों का डिस्कशन करते हैं, जैसे कि अगर सारे ये नोट्स में आप प्रॉपर नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, चलो, जैसे कि आपके सामने मैंने किसी भी स्टेटमेंट से एक वेन डायग्राम, एक डायग्राम क्रिएट किया। एक पर्सन 50 मीटर जाता है, फिर ये पर्सन 40 मीटर पर टर्न हो जाता है, फिर ये राइट टर्न लिया तो 60 मीटर चला, फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया तो यहाँ पर ये 100 मीटर चल चुका, फिर इसने इधर टर्न लिया तो ये हमारा हो गया 110 मीटर। ए पॉइंट से बी पर गया, फिर सी, फिर डी, फिर ई और फिर ये एफ पॉइंट पर आके रुक चुका। ठीक, यहां से इसने चलना स्टार्ट किया था और यहाँ पर आके ये स्टॉप हो चुका। ऐसा बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट दी जाएगी। ठीक, उस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें लेफ्ट राइट कंसिडर करके ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें सीखते हैं
पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज फ्रॉम हियर, दैट इज what is the total direction, what is the total distance, what is the total distance between A to D, what is the total distance between A to D, मतलब A से D तक की कुल दूरी कितनी है, A से D तक की कुल दूरी कितनी है। तो A जब D पॉइंट पर गया तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो हमने देखा जब A से B गया था तो 50, फिर B से C गया था तो 40, 50 और 40 कितना हो गया 90, और 90 और 60 गया है D पर पहुंचने के लिए, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, ये हमारा 150 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। तो इसका परम सत्य उत्तर क्या हो जाएगा 150। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? उम्मीद करती हूं कि कोई डाउट नहीं आना चाहिए। टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो आप जहां जहां पर्सन मूव किया है ना, जितना डिस्टेंस उसने कवर अप किया है, ट्रैवल किया है, उन सभी का आप सम कर दोगे तो आपका टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, what is the direction of what is the direction of what is the direction of A with respect to what is the direction of A with respect to E question mark। ध्यान से, सबसे पहले तो बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन आएगी कि E की डायरेक्शन पूछी गई है या A की डायरेक्शन पूछी गई है। इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए, जब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन, दिशा कौन सी है किसकी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए, फुल स्टॉप में लगा दो यहाँ पर। अब इसका हिंदी बताओ, ए की दिशा क्या है, किसकी दिशा, आप खुद अपने लफ्जों से बोल रहे हो, ए की दिशा क्या है, तो आप ए के बारे में बताओगे ना, क्वेश्चन मार्क ए हो गया ना, ए की दिशा क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ई, विद रिस्पेक्ट टू ई, ई के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ई, ई के रिस्पेक्ट में। तो आप किसके पास जाके खड़े हो जाओगे, आप ई के पास हो। अगर आप ई के पास हो तो ए की दिशा क्या हो गई, यहां से साफ सीधा सा अक्षर में शब्दों में है कि ए की दिशा क्या है, कहां से, ई के पॉइंट से। तो जो पहला एलिमेंट है उसका ही हमसे दिशा पूछी जा रही है, उसकी ही डायरेक्शन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए, ए कौन सी डायरेक्शन में है, दिशा आपके पास 8 दिशाएं हैं, कहां से, ई के पॉइंट पर। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आप अपने इस प्लस कंपास को ई के से पूछा है तो ई के पास आपने बता दिया। अब ई के रेफरेंस में देखोगे तो ई के रिस्पेक्ट में ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों, बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है। तो आप सभी को पता है कि मैम आपने सिखाया था ये नॉर्थ है और आपने बताया है ये वेस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन जारी है। तो ए किस दिशा में देख रहा है, ए हमारा देख रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम दिशा में ए हमारा देख रहा है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक, ए की डायरेक्शन क्या हो गई, ई के रिस्पेक्ट में, ई के पास आप खड़े हो तो ई आपके रिस्पेक्ट में ये ए की डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर? अगर क्लियर है तो फटाफट से एक और आंसर बता दीजिए आप सभी। मैंने आप सभी से पूछ लिया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, किसका पूछा जाए, डी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्वेश्चन मार्क। What is the direction of D with respect to A? अब हमें किसकी डायरेक्शन बतानी है, D कौन सी दिशा में है, किसके रिस्पेक्ट में, आप A के पास खड़े हो गए,
प्लस कंपास आपने यहाँ बताया। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों? ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एफ? एफ के रिस्पेक्ट में ए की क्या डायरेक्शन है? एफ के रिस्पेक्ट में ए की कौन सी डायरेक्शन है? ये ए कहां से है? यहां से। तो यहां से देखोगे तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? सिंपल सा आंसर हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। एक और सवाल का जवाब दे देना, ठीक है। यहां से मैंने आप सभी से पूछ लिया, आप बता दो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन पूछी जाए? एफ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सी? की दिशा क्या है सी के रिस्पेक्ट में? एफ की दिशा क्या है सी के रिस्पेक्ट में? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सी? अब हमें एफ के बारे में बताना है और आप सी के पास खड़े हो। कलर चेंज कर लिया जाए ताकि आप सही से बता पाओ। सी के पास खड़े हो। अब सी के रिस्पेक्ट में ये कौन सी दिशा हो जाएगी? यह है आपकी वेस्ट डायरेक्शन, यह है आपकी साउथ डायरेक्शन। इसके बीच की डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन मैम। क्लियर? मुझे लगता है अब यहां से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, आगे एक और पॉइंट समझते हैं। क्वेश्चंस भी अभी हम करेंगे, हैव पेशेंस। आगे हमने एक और, हमारा डायग्राम क्या था? ध्यान से सुनिएगा। हमारा डायग्राम था ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से एफ। ऐसा डायग्राम हमने ड्रॉ किया था। ए, दिस वन इज बी, सी, डी, ई और एफ। ये कितना था? 50, ये था 40, ये था 60 और ये कितना था? 100 और ये था 110। क्वेश्चन मेरा ये है स्टूडेंट, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन यहां से आता है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? What is the shortest distance between A to C? अगर आपसे A और C का टोटल पूछा जाए, टोटल डिस्टेंस क्या है, देन व्हाट विल बी द आंसर? क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? जल्दी हरी अप। तो आप क्या कहोगे? A से C तक 50 और 40 90 किलोमीटर। तो मैम ये आ गया हमारा जो टोटल पूछा जाए। लेकिन आपसे यहाँ पर स्टूडेंट पूछा जा रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी। अगर आपको ए से सी के पास शॉर्टकट मार के जाना है, मारते हो ना शॉर्टकट जल्दी पहुंचने के लिए, तो ए से सी के पास शॉर्टकट मार के जाना है तो हमारी डायरेक्शन कितनी दूरी हो जाएगी, हमें डिस्टेंस बताना है कितने डिस्टेंस हो जाएंगे। दैट्स मीन्स आपको शॉर्टकट में सी के पास पहुंचने के लिए आप ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे होगे। अब इसका आंसर हम कैसे निकालें? तो यहां पर हम सभी यूज करते हैं किसका? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। और मेरे ख्याल से आप 12th कर चुके हो, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, माइंड से स्लिप हो जाता है, हम फिर से सीख लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट हमारी ये बता रही होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है किसके? बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। जो आपका कर्ण होता है वो इक्वल होता है आधार का वर्ग और परपेंडिकुलर लंबवत का वर्ग। अब यहां पर हमारे सामने जब भी क्वेश्चन में, हमारे डायग्राम में राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा हो, ठीक है,
राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, जहां पर भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिखे 90 डिग्री का एंगल बनता है, वहां पर हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब आप देखोगे तो ये आपके एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल बने 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, जिसपे एंगल बनता है वो होता है बेस, और जो ये पार्ट है वो है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा परपेंडिकुलर। अब हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा के यहाँ पर हम निकाल सकते हैं क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें निकालना है, नहीं पता क्या है, पर बेस कितना है हमारा 50 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट हमारा 40 का स्क्वायर। ठीक, तो 50 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 2500, और हमारा 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600। 4 4 जा 16 00, 5 5 जा 25 00। अब इसका हम सम करते हैं तो 0 0 1 2 और 1 3 और 1 41। ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बट हाइपोटेन्यूज निकालना है सिर्फ, तो 41 का अंडर रूट हो जाएगी। तो फिर ये आंसर कितना आया हमारा हाइपोटेन्यूज आया 41 का अंडर रूट। अगर ये कोई परफेक्ट स्क्वायर होता तो फिर परफेक्ट स्क्वायर हम इसका निकालते, लेकिन 4100 आपका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है अंडर रूट 4100। क्लियर, बात समझ में आई? वापस से रिपीट करती हूं मैं, जब भी हमारे सामने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए, न्यूनतम दूरी पूछी जाए, तो यहाँ पर अगर हमारे डायग्राम में राइट एंगल ट्राइंगल दिखे, 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखे, 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखे, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके हम अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, आप इसको भी अपने नोट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहां तक किसी को डाउट है तो आप मुझे बताएंगे। हमने एक बार रिवीजन करा देती हूँ किस किस चीजों का डिस्कस किया। टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, टाइप ऑफ डायरेक्शन, तो राइट आपका वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और सबऑर्डिनेट डायरेक्शन। वर्टिकल में हमारे दो डायरेक्शन इंक्लूडेड हैं, नॉर्थ और साउथ। हॉरिजॉन्टल में भी हमारे दो डायरेक्शन इंक्लूडेड हैं, ईस्ट और वेस्ट। सब ऑर्डिनेट में हमारी चार डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। फिर हमने देखा राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट। अगर किसी पर्सन का फेस नॉर्थ फेसिंग है तो राइट ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट। किसी पर्सन का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है तो राइट साउथ, लेफ्ट नॉर्थ। अगर किसी पर्सन का फेस वेस्ट साउथ डायरेक्शन में है तो राइट वेस्ट, लेफ्ट ईस्ट। अगर किसी पर्सन का फेस हमारा वेस्ट डायरेक्शन में है तो राइट नॉर्थ और लेफ्ट हमारा साउथ डायरेक्शन में होगा। फिर हमने देखा एक क्वाड्रेंट हमारा 90 डिग्री का होता है, और जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो हमें हर बार 90 डिग्री के कोण पर टर्न लेना है, मुड़ना है, अगर जब तक सवाल में नहीं बताया जाए। घड़ी की दिशा में जा रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर। फिर हमने देखा किस किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हमने ये पॉइंट्स, ये मैंने आपके समझाने के लिए कुछ क्वेश्चनिंग की थी। फिर हमने देखा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो जितना भी डिस्टेंस कवर अप किया जा रहा है उसका सम हो जाएगा। जब भी हमसे डायरेक्शन पूछा जाए तो जो पहला एलिमेंट होगा उसकी दिशा बतानी है, और जहां से पूछा जाए अपने उस प्लस कंपास का यूज करके हम उसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। फिर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखे। फिर हमने देखा क्या, जब भी हमारे सामने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो वहां पर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो हम वहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब बारी आती है किस चीज की, क्वेश्चन में इन चीजों का एप्लीकेशन कैसे किया जाए। क्वेश्चन में जब हमसे पूछा जाए तो हम क्या ऐसा करें कि हम इसका आंसर आसानी से निकाल दें, और हमारे एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं अपने आप क्वेश्चन के सिलसिले को जारी करते हैं।
पहले आप मेरी अप्रोच देखना, फिर आप अपने अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, क्या बताया गया है, अ पर्सन गोइंग टूवर्ड नॉर्थ। तो अब जो जो बोला जा रहा है उस चीज को परफॉर्म करते हुए चलना है। कोई भी बहुत रॉकेट साइंस टाइप का नहीं पूछा है, आप आसानी से समझ सकते हो। दोनों ही लैंग्वेज को मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में दिया है, जिसमें आप सभी कंफर्टेबल है उसमें इसका यूज करके पढ़ सकते हैं। देखिए पहला बोला गया है स्टूडेंट, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ। एक पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। आप किसी भी पॉइंट से चल सकते हो। मैंने सपोज किया इस वाले पॉइंट से नॉर्थ बोला है, तो नॉर्थ क्या होता है, हमारा ऊपर वाली डायरेक्शन। और कितना चल रहा है, अ पर्सन इज गोइंग नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 215 मीटर। कितना डिस्टेंस चला, 215 मीटर। 215 मीटर जाने के बाद he turns to his right and walk 80 मीटर। अब पर्सन का फेस किधर है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ फेसिंग है। राइट टर्न बोला गया है, तो हम कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन में। और ईस्ट डायरेक्शन गए तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, हमें 80 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। गॉट इट, राइट। चलिए फिर बोला गया है, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 120 मीटर। अब पर्सन का फेस कौन सी डायरेक्शन में टर्न हो चुका है, पर्सन हमारा मुड़ चुका है ईस्ट डायरेक्शन में। और ईस्ट के बाद राइट टर्न बोला है, आप कौन सी डायरेक्शन में आ जाएंगे, आप आ जाएंगे साउथ डायरेक्शन में। और 215 से कम डिस्टेंस चलना है, 120। तो इस 215 से हमने माना कि सिर्फ यही होगा, यहीं तक, ये पूरा तो हो नहीं सकता, 215 इतने डिस्टेंस है, तो 120 डिस्टेंस हमने अप्रोक्सीमेट इतना मान लिया। अब 120 जाने के बाद बोल दिया, ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर। ये अपने लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ता है और 60 किलोमीटर। अब पर्सन का फेस कौन से डायरेक्शन में हो चुका है, साउथ। और साउथ के बाद लेफ्ट टर्न बोला जाए तो कौन सी डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड ये है। और लेफ्ट टर्न बोला जाए तो कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, ये 60 मीटर ईस्ट डायरेक्शन के तरफ। डायग्राम आपका बन चुका है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा गया है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। अब वह किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा की ओर देख रहा है, किस दिशा में जा रहा है, बताइए, बता सकते हैं ना। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, इस तरफ अगर राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ईस्ट डायरेक्शन, वो पूर्व की तरफ जा रहा है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, है आसान टॉपिक, कर सकते हैं आप आसानी से। लेकिन इस क्वेश्चन को हम विद इन 5 सेकेंड उड़ा सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझे ये सॉल्व करना होता तो मैं इसका विदाउट डायग्राम बनाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती थी। अब ये क्लास आपके लिए स्पेशल क्यों है, हमें एग्जामिनेशन में कुछ हटके करना है, तभी तो हम इतनी बड़ी भीड़ से भी अलग दिखेंगे। अगर सारी भीड़ एक ही जैसा काम कर रही है तो हम तो उस भीड़ का हिस्सा हो गए। लेकिन हमें लाखों लोगों के बीच कंपटीशन करना है दोस्तों, और लाखों लोगों के बीच कंपटीशन करना है तो मुझे उनसे कुछ हटके काम करना होगा, तभी मैं उनसे आगे निकल पाऊंगी। ऐसी बात है। तो अब मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए सब इस तरीके से करेंगे, लेकिन हमें कुछ स्पेशल करना है तो उसके लिए हमें कुछ एडवांस चीजें सीखनी होगी। तो आइए बताते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी आपके सवाल में, पहली कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अंतिम में पर्सन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है या कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो हमें इस सवाल में डायरेक्शन कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। कितनी दूरी चल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यहाँ बताना है कि कौन सी दिशा में जा रहा है, यही है। और ये बताने के लिए हमें डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। अब हमें फोकस किस पे करना है कि पर्सन कहाँ पर मुड़ रहा है, कितने कितने टर्न ले रहा है। सिर्फ हमें पर्सन के टर्निंग पॉइंट पर फोकस करना है। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, देन वी हैव टू फोकस ऑन ओनली
हिज टर्निंग पॉइंट, कि वो पर्सन अपने किस किस पॉइंट पर टर्न कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न या कौन सी डायरेक्शन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में पर्सन ने कितने टर्न लिए हैं और उन टर्न को नोट करना है। नॉर्थ की तरफ गया, कोई मतलब नहीं, पहला टर्न ही टर्न टू हिज राइट, दूसरे कलर से ले ले ताकि आप सभी को विजिबल हो। पहला टर्न उसने कौन सा लिया है, पहला राइट टर्न लिया है, तो आपने पहले इस राइट टर्न को लिख दिया। फिर दूसरा टर्न उसने क्या लिया है, देन ही टर्न टू हिज राइट, वापस से उसने राइट टर्न लिया, चलिए फिर से लिख दिया गया। एंड अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, और तीसरा टर्न उसने क्या किया है, लेफ्ट। ये टर्निंग पॉइंट को लिखने के बाद आपको राइट और लेफ्ट के पेयर को कैंसल आउट करना है, आपको राइट और लेफ्ट के पेयर को कैंसल आउट करना है। कैसे, यहाँ पर एक राइट से एक लेफ्ट कैंसल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ राइट बचा है। और स्टार्टिंग में पर्सन कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ, और नॉर्थ के बाद एक बार राइट टर्न, जो बचा है उतना ही टर्न लेना है। एक बार राइट टर्न लिया तो आप अब कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो बता दो जरा, तो ईस्ट डायरेक्शन, और यही आंसर था। बोलो जय माता दी। हाँ, क्वेश्चन आसान हो गया इजीली, लेकिन कंडीशन, वापस इस चीज को रिपीट करती हूं मैं। अगर आप सभी के सामने क्वेश्चन में ये पूछा गया हो कि पर्सन कौन सी डायरेक्शन में एट द एंड मूव कर रहा है या फेस कर रहा है, तो हमें फोकस करना होता है उसके सिर्फ टर्निंग पॉइंट पर, वो कितनी बार टर्न लिया है। अपने हर एक टर्निंग पॉइंट को नोट किया, राइट और लेफ्ट के पेयर आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसल, अगर एक लेफ्ट और होता तो उस राइट से वो लेफ्ट भी कैंसल होता, तो राइट और लेफ्ट के पेयर को हमने कैंसल किया, हमारे पास क्या बचा रह गया, सिर्फ राइट टर्न बचा रह गया। अब हमें देखना है कि स्टार्टिंग में पर्सन कौन सी डायरेक्शन में था, तो हमारे सामने सवाल में गिवन था पर्सन स्टार्टिंग में नॉर्थ डायरेक्शन पर था, और नॉर्थ के बाद हमें एक बार राइट टर्न लेना है। तो जब नॉर्थ में एक बार राइट टर्न लोगे तो आप कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, ईस्ट डायरेक्शन, और यही आपका आंसर होगा। डिस्टेंस से तो हमें कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। डायग्राम से सॉल्व किया तो भी आंसर, अब ट्रिक से सॉल्व किया तो भी आंसर। अब एग्जामिनेशन में हम जल्दी कैसे कर पाएंगे, तो इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आंसर जल्दी आएगा, और टाइम बचाएंगे तो और क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट हम कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दे, और एक बार प्लीज हर जगह शेयर जरूर कर दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब आप मुझे बता रहे होंगे क्या है इसका आंसर। विद इन 10 सेकेंड मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, हरी अप फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म। कैसे सॉल्व करना है, पर्सन के टर्निंग पॉइंट पर मैं बस फोकस करूंगी। देखिए, आफ्टर वॉकिंग 200 he turned his right, again he turned his right, again and walk he turned his left, और again he turned his left। ठीक, राइट से लेफ्ट कैंसल, राइट से लेफ्ट कैंसल, सब कैंसल आउट हो गया। पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, साउथ में फेस कर रहा है, तो सब कैंसल होने के बाद अभी भी पर्सन साउथ में ही फेस करेगा। हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर, डायग्राम से बताया जाए, चलिए एक बार डायग्राम से भी बता देते हैं हम। आपको ये चीज को सीख लोगे ना तो आप भीड़ से अलग निकलोगे, तो आपका सिलेक्शन को डिजर्व करोगे। ठीक है, देखिए एक पर्सन साउथ की तरफ था, उसने 200 मीटर चला, साउथ की तरफ फेस था, 200 मीटर चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया और 80 मीटर चला। साउथ के बाद राइट टर्न बोला जाए तो वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, आपकी ईस्ट डायरेक्शन। इधर से बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको विजिबल हो जाए। साउथ के बाद राइट टर्न 80 मीटर और ये 200 मीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 100 मीटर। अब वेस्ट फेसिंग राइट टर्न होगा तो नॉर्थ, और 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो 200 से तो कम ही हो जाएगा,
100 मीटर कवर कर दिया। देन टर्न टू हिज लेफ्ट, अब पर्सन का फेस नॉर्थ डायरेक्शन, लेफ्ट टर्न लेगा तो वेस्ट, और कितना लेफ्ट लेना है 50। लेफ्ट टर्न लेते ही वो 50 मीटर पर चला। फिर अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 30। अब लेफ्ट टर्न, पर्सन का फेस कौन से डायरेक्शन में हो चुका है, वेस्ट, और वेस्ट के बाद लेफ्ट टर्न बोला जाए तो कहां जाएगा वो, साउथ की तरफ, और कितना 30 मीटर, तो इस 100 से तो कम ही होगा ना। और बता दो अब ये कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में, और पहले भी हमारा आंसर साउथ ही आया था। टर्निंग पॉइंट पर फोकस करोगे तो आंसर इजिली निकाल पाओगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप जल्दी से बता सकते हैं कि क्या है, देख लेना सवाल में एंड में क्या पूछा है। नाउ विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, अब वो कौन सी दिशा में फेस कर रहा है, तब इस ट्रिक को आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो डिमांड कैसी है क्वेश्चन की, इस चीज को देखते हुए फिर हमें उसमें एप्लीकेशन, ये नहीं करना क्वेश्चन आया हमारे सामने और हम टूट पड़े। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें अपनी चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है। एक शेर भी अपने शिकार को पकड़ने से पहले सीधे अपने शिकार पर वार नहीं करता है, पहले उस शिकार को ध्यान देता है, उस शिकार को पकड़ने के लिए 2 कदम वो पीछे होता है और फिर छलांग लगाता है, तब वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। डायरेक्ट टूट पड़ेगा तो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाएगा या छूट जाएगा। लेकिन उसने एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी, 2 कदम पीछे हुआ ताकि वो छलांग लगाए तो वो अपने शिकार के सीधे दबोच पाए। तो आपको क्वेश्चन देखते ही टूट नहीं पड़ना है, पहले समझना है, देखना है क्या चीज है, और ये करते करते ही आपका दिमाग अपने आप चलना शुरू होगा। सीख रहे हो आप अभी, तो सीख के चीजों को अभी सीखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपके डेवलपमेंट होगा दिमाग का, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अ पर्सन इज, टर्निंग पॉइंट पर फोकस करें, इस बार पर्सन हमारा नॉर्थ वेस्ट फेसिंग था। आफ्टर वॉकिंग टू हिज राइट, अपने राइट की तरफ पहले टर्न हुआ, फिर देन टर्न टू हिज लेफ्ट, अपने लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ, एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट, वापस से लेफ्ट टर्न हुआ, एंड अगेन टर्न टू हिज राइट, फिर राइट टर्न हुआ, और फाइनली ही टर्न टू हिज राइट, और लास्ट में उसने राइट टर्न लिया। अब सारे टर्निंग पॉइंट पर फोकस करने के बाद हमें राइट और लेफ्ट के पेयर को कैंसल आउट करना है। तो राइट से लेफ्ट कैंसल, लेफ्ट से राइट कैंसल, हमारे पास बच क्या गया, सिर्फ एक राइट बच गया है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ही फाइनली टर्न नाउ विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, पर्सन का फेस कौन सी डायरेक्शन में था स्टूडेंट, पर्सन हमारा फेस कर रहा था नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फेस था। और अब नॉर्थ वेस्ट, अगर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेसिंग हो और राइट टर्न लोगे तो कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, आप नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हो और राइट टर्न 90 डिग्री पे मुड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमें 90 डिग्री टर्न लेना होता है। और जैसे ही हमने 90 डिग्री पर टर्न लिया तो हम कौन से डायरेक्शन में आ चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर D is the correct answer. Clear? Moving on the next question. अब पर्सन, अब हमारे 3 क्वेश्चंस किए, अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया। क्या चेंज आया, आइए देख लेते हैं। बोला गया है, अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इन सम डायरेक्शन। अभी तक क्या होता था, आपको सिर्फ ये बताया गया था कि पर्सन स्टार्टिंग में कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या, सम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ, लेफ्ट, वो ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, हमें नहीं पता। अब क्या करें मैम, तो आप किसी भी डायरेक्शन में चलना शुरू कर सकते हो। जब भी आपके सामने बोला जाए सम डायरेक्शन फॉलो कर रहा है तो आप किसी भी डायरेक्शन में आसानी से चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन में बताओ कौन से डायरेक्शन में चलना शुरू करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, किधर, नॉर्थ चल ले। चलिए, बोला गया आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर ही टर्न टू हिज राइट, पर्सन नॉर्थ की तरफ गया, 120 मीटर चला और राइट की तरफ टर्न हो गया, और राइट टर्न होते ही उसने 60 मीटर कवर किया। आफ्टर ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर, अब लेफ्ट टर्न किधर हो जाएगा, साउथ की तरफ,
और 50 मीटर, तो 120 से तो कम ही होगा 50 मीटर। लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट टर्न बोला गया था ना, तो लेफ्ट टर्न हमारा कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन, और 50 मीटर लेफ्ट हो जाएगा। 50 मीटर लेफ्ट होने के बाद ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 60 मीटर, राइट टर्न इधर हुआ और फिर से वो 60 मीटर चला है। ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 70, वापस से लेफ्ट टर्न और 70 मीटर चलेगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन में चला। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर, अब ये अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा, तो लेफ्ट आपका फिर से वेस्ट, और ये 60 किलोमीटर। जब ये इतना 60 था तो पैरेलल डिस्टेंस भी 60 ही हो जाएगा। इतना होने के बाद क्वेश्चन में हमसे बोल दिया गया क्या, कि फाइनली ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट 60 मीटर, नाउ ही इज मूविंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये पर्सन कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग तो वेस्ट डायरेक्शन है। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, लेकिन कब, स्टार्टिंग में तो हमें बताया ही नहीं गया ना कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये तो हमने अपनी इमेजिनेशन से डायग्राम बनाया है। ठीक है, हमने अपनी तरफ से किसी भी डायरेक्शन में चलना शुरू किया। जब भी आप सभी के सामने ये क्वेश्चन आए स्टूडेंट, तो आपको इसको परफॉर्म करने का तरीका, आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के साथ ही आप इस पर्सन को आप अपने प्लस कंपैरिजन इस वाले साइन से कंपेयर करोगे, रियल कंपास से। रियल कंपास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अब यहां से हम इसका कंपैरिजन करते हैं। कैसा कंपैरिजन, यहां पर आप सीखते रहना। बोल दिया गया आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। सवाल के अनुसार आप नॉर्थ ईस्ट में हो, लेकिन आप अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग किधर जा रहे हो, आप अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग किधर जा रहे हो, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन इसी वेस्ट को क्या बोल दिया गया है, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आप अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहां जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट। तो जो वेस्ट डायरेक्शन है, अपनी ही डायरेक्शन को आपने इस रियल कंपास का सब्स्टिट्यूट बनाया है। वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमने इसी वेस्ट को की जगह पर क्या लिख दिया, नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट से कौन सी डायरेक्शन आ जाती है, ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर साउथ, फिर साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट डायरेक्शन, फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और फिर आता है नॉर्थ। मतलब हमने यहां से क्लॉकवाइज मूव करना शुरू किया। जब आपने यहां से क्लॉकवाइज मूव किया, तो यहां पर भी आप क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हो। वापस से बताऊं, नो डाउट आपको यहां पर कंफ्यूजिंग पॉइंट आया होगा। क्या हमने देखा, आपने किसी भी पॉइंट से चलना शुरू किया, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने जो डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग हम वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हैं। तो जो वेस्ट डायरेक्शन है, उसी वेस्ट को हमने क्या बोल दिया, यही हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। वेस्ट का सब्स्टिट्यूट नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट के बाद आपने राइट टर्न किया, और यहीं पर नॉर्थ ईस्ट के बाद हमने राइट टर्न किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट किया। आपने क्या किया, जो रियल कंपास था उसको घुमा के आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले आए, ये आपका रियल कंपास था। अब जब आप इसको घुमाओगे, नॉर्थ से नॉर्थ में लेके आओगे नॉर्थ ईस्ट को, फिर नॉर्थ वेस्ट लेके आओगे, और फिर नॉर्थ ही ईस्ट को आप वेस्ट डायरेक्शन में ले आए। जब नॉर्थ ईस्ट को आप वेस्ट डायरेक्शन में ले आए, तो ये सब डायरेक्शन भी तो मूव हो रही होंगी, कंपास है ना, गोल गोल है कंपास, सब मूव होगा एक साथ। तो जब नॉर्थ डायरेक्शन वेस्ट में आ गया, तो नॉर्थ वेस्ट भी मूव हुआ, ईस्ट भी मूव हो जाएगा, साउथ ईस्ट भी घूम जाएगा, साउथ भी घूम जाएगा। जब हमने इसको ऐसे घुमा दिया, तो घुमाने के बाद हमारे पास ये डायरेक्शन मिल चुकी है। ठीक, जैसे ये डायरेक्शन मिली, हमने क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन ही इज स्टार्ट टू वॉक,
कौन सी डायरेक्शन में उसने वॉक करना स्टार्ट किया था। तो हम अपने अकॉर्डिंग तो कौन सी डायरेक्शन में गए थे, नॉर्थ में, लेकिन जब आपने इसका सब्स्टिट्यूट बना दिया तो नॉर्थ की जगह पर आपकी कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, साउथ ईस्ट। जब आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करोगे तो आप तब उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्थ ईस्ट में पहुंचोगे। तो कौन सी डायरेक्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ही इसका और भी जल्दी इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाए, तो फिर से मेरा पॉइंट का क्या होगा, पर्सन की आप टर्निंग पॉइंट पर फोकस करो। कितने टर्न लिए हैं देख लेते हैं। ये तो था बिल्कुल बेसिक मेथड, हमें अपने एग्जामिनेशन में ट्रिक लगा के कैसे सॉल्व करना है, तो आप इस पे फोकस करो पर्सन के टर्निंग पॉइंट पर। पहला टर्न उसने क्या लिया था, राइट, नेक्स्ट टर्न लेफ्ट, देन नेक्स्ट टर्न राइट, देन नेक्स्ट टर्न लेफ्ट, देन नेक्स्ट टर्न लेफ्ट। इतने डायरेक्शन, राइट से लेफ्ट के पेयर को कैंसिल करें, राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट से लेफ्ट कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ लेफ्ट बचा है। और पर्सन ने एंड में कौन सी डायरेक्शन है, अब जो बच गया ना लेफ्ट, इसी का रिवर्स कर दो। लेफ्ट बचा है तो आप इसको चेंज कर दो राइट, राइट बचता तो हम इसको चेंज करते लेफ्ट। ये कब करना है, जब हमें स्टार्टिंग में ना बताया गया हो कि पर्सन कौन सी डायरेक्शन में है। अब देखो एट द एंड पर्सन कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर हम राइट एंड पर मूव होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर हम राइट एंड पर मूव होते हैं तो कौन से डायरेक्शन पे आ जाएंगे, साउथ ईस्ट। और इसका आंसर साउथ ईस्ट ही आ रहा था। मैम ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड था, ये तो बिल्कुल मिनटों में आंसर आ गया। तभी तो ये क्लास आपके लिए स्पेशल है, तभी तो इस क्लास से आप सीख के लाखों भीड़ से अलग होगे। ठीक है, ये था बेसिक मेथड। हमने पर्सन के सिर्फ टर्निंग पॉइंट पर फोकस किया, राइट से लेफ्ट कैंसल, राइट से लेफ्ट कैंसल, जब बच गया क्या, लेफ्ट। जब हमें इसको चेंज कर देना है, रिवर्स कर देना है, कब, जब स्टार्टिंग के डायरेक्शन हमें ना पता हो, और फिर जो एंड डायरेक्शन दिया है उससे कंपैरिजन करना है। नॉर्थ ईस्ट के बाद राइट टर्न पर अगर हम मूव करते हैं तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। समझ में आई चीजें? अगर समझ में आ चुकी हैं तो इसी के बेस पर आप सभी के सामने एक दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। आप इसका आंसर जल्दी से बता दें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। अ पर्सन टर्न टू हिज राइट, टर्निंग पॉइंट पर फोकस किया जाए। अ पर्सन टर्न टू हिज राइट, एक पर्सन राइट की तरफ टर्न करता है, ठीक है, फिर 80 मीटर छोड़ दो, दूसरा टर्न उसने क्या लिया है, लेफ्ट टर्न, फिर तीसरा टर्न उसने क्या लिया है, लेफ्ट टर्न, फिर चौथा टर्न उसने क्या लिया है, लेफ्ट टर्न, और मूविंग टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। ठीक है, यहां से हमने राइट से लेफ्ट को काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा, दो लेफ्ट बचे हैं। अब जब दो लेफ्ट बचे हैं तो इसका रिवर्स कर दे, इस लेफ्ट का रिवर्स हो जाएगा राइट, और फिर से इस लेफ्ट का रिवर्स हो जाएगा राइट। ठीक, दो बार राइट। अब हम अपने रियल कंपास से कंपैरिजन करते हैं, और रियल कंपास हमारा ये था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बाकी ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? अब नॉर्थ वेस्ट, एट द एंड पर्सन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, साउथ वेस्ट। अब पर्सन का फेस यहाँ पर है, जो वो पर्सन खड़ा है वो आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन पर है, यहाँ पर साउथ वेस्ट है। ठीक, अब साउथ वेस्ट के बाद आप दो बार राइट टर्न लो, तो पहला साउथ वेस्ट की तरफ है, राइट टर्न लिया, पहला एक राइट टर्न लेने पे नॉर्थ वेस्ट पहुंच गए, और दूसरा राइट टर्न लेने पे आप नॉर्थ ईस्ट पहुंच गए। तो अगर अब पूछा है पर्सन स्टार्ट कौन सी डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, अगर पर्सन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चलता तो एट द एंड इतने मूव लेने के बाद वो पर्सन अपने साउथ वेस्ट में पहुंच चुका होता। ठीक है, जब भी स्टार्टिंग में हमारे पास नहीं पता हो कि पर्सन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो टर्निंग पॉइंट पर फोकस करने के बाद राइट से लेफ्ट पेयर को कैंसल आउट करने के बाद जो बच जाता है उसका रिवर्स कर देते हैं, और एंडिंग पॉइंट से कहां पर अब वो पर्सन ने मूव किया था लास्ट में,
नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट से इसके 2 बार राइट टर्न देखा तो पहला राइट, दूसरा राइट देखा तो कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो इसी का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में देंगे और होमवर्क का आंसर आप सभी को कहां देना है, कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आप सभी को। मैं इसका हर एक स्टूडेंट का आंसर देखूंगी कि किसने आंसर सही दिया है, कितना आपको समझ में आया है। अभी आगे और भी चीजें हैं डायरेक्शन डिस्टेंस में, उनको भी चीजों को सीखेंगे धीरे धीरे करके। पहले आप यहाँ तक के टास्क को कंप्लीट करके आइएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया, सिर्फ 5 क्वेश्चन आप सभी के सामने रखा है। इन्हीं 5 क्वेश्चंस को आपको दोबारा से वीडियो देखनी है, दोबारा से कॉन्सेप्ट समझने हैं, नोट्स बनाने हैं, फिर इसके आगे के और भी क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग अप्रोचेस को सीखेंगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितनी जल्दी हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां पर आप सभी के सामने और तरीके के क्वेश्चंस, लास्ट आपके 5 क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है वीडियो खत्म हो जाए तो। और आपको क्लास कैसी लगी है, आपके लिए कितनी फ्रूटफुल रही है, इसको भी जरूर मेंशन करें कि आपको कैसी लगी है क्लास। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट हो सकते हैं। कोई सा भी सोशल मीडिया हो, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आपके सभी के सामने हर एक सब्जेक्ट्स के रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किए जाते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, उसका लिंक भी, उसका नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर परीक्षा जंक्शन चैनल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू।